बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक यूनिक, डिफरेंट, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि निहायत ही सस्ती है। बच्चों की आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं और हर घंटे 2 घंटे में बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बच्चों को तो पसंद आएगी। आप इसे टी टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने उबले हुए आलू, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, और बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा कर लिया। अब मैं इन्हें हाथों की मदद से ही कश कर रही हूँ। देखिए, आलू के बड़े बड़े चंक्स को आप हाथों की मदद से तोड़ लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैशी आलू नहीं चाहिए, हल्के हल्के से चंकी आलू चाहिए। जब ये मुँह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आलू मैं हल्के से क्रश कर चुकी हूँ। अब डालूंगी आधा कप इसमें बारीक कटी हुई प्याज। इसके अलावा आधा कप ही या 1 टमाटर मेरे पास है, जिसका गूदा निकालने के बाद बिल्कुल बारीक सा मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा 1 हरी मिर्च डालूंगी, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, और इसमें चला जाएगा हरा धनिया, तकरीबन आधी गड्डी। मसालों में डालूंगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर भी डलेगा इसमें 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें चाट मसाला, और इसके अलावा इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। साबित ही डाल दें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत दबा दबा कर मिक्स नहीं कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लें, ताकि जो आलू के हमने चंक्स छोड़े हैं वो बिल्कुल मैश ना हो। तो बस जी, मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अगर घर में बॉयल आलू रखे हैं तो यकीन करें ये रेसिपी 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर टक बिस्किट। हर जगह से इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत कुरकुरे और मज़े के लगते हैं। बस जी, टक बिस्किट ले लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और अब हम क्या करेंगे, जो आलू की स्टफिंग मैंने तैयार करके रखी हुई है उसमें से 1-1 टीस्पून मिक्सचर उठाऊंगी और इस तरीके से एक छोटी सी बॉल बना लूँगी। जिस तरह कोफ्ते की बॉल बनाते हैं उससे छोटे साइज़ की हमने बॉल तैयार कर लेनी है, और 1-1 बिस्किट पर इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं लगाइएगा, ये बिस्किट बहुत नाजुक से होते हैं, अगर ज़्यादा स्टफिंग हुई तो फिर ये टूट जाएंगे। सारे बिस्किट पर इसी तरीके से मैंने आलू की स्टफिंग को अरेंज कर दिया है। अब एक दूसरा बिस्किट लूँगी और इस तरीके से इसका एक सैंडविच तैयार कर लेंगे, यानी कि आलू की फिलिंग दरमियान में रह जाएगी, ऊपर और नीचे टक बिस्किट आ जाएगा, तो ये एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। अब आलू की स्टफिंग को उंगलियों की मदद से आप हल्का हल्का सा प्रेस करें और साइडों से इवन कर लें, क्योंकि अभी मज़ीद हम इस पे काम करेंगे। वीडियो को यहाँ पे आपने स्किप नहीं करना, मज़ीद आगे ये वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो सारी स्टफिंग मैं इसी तरीके से कर लूँगी और बिस्किट के सैंडविच बनाकर एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पर तमाम बिस्किट मैं अरेंज कर चुकी हूँ। इसके बाद मेरे पास है टमाटो केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। और इसके बाद है मेरे पास बारीक वाली सवैयाँ या निम्को, जो कि हर जनरल स्टोर से, करियाना स्टोर से बहुत ही ईजीली मिल जाती है। अब 1-1 बिस्किट उठाएंगे और इसके कॉर्नर को डिप करेंगे हम केचप में। पूरा बिस्किट आप लोगों ने डिप नहीं करना। आप लोग गौर से देख रहे हैं मैं कैसे डिप कर रही हूँ, बस कॉर्नर को ही हल्का सा डिप करें। और अब इसको इस तरीके से हमने कोट कर लेना है निम्को में। ये देखें, माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। ये निहायत ही टेस्टी हैं, चटपटे से ये स्नैक्स बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और आप इन्हें टी टाइम पे सर्व करेंगे तो मेहमान भी हैरान रह जाएंगे। तो ये 5 मिनट में बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से सारे बिस्किट के सैंडविच यहाँ पे मैं तैयार कर चुकी हूँ और कितने मज़े के लग रहे हैं, ये वाकई मज़ेदार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।